डेटा का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो वो कैसे निकाला जाता है, वो आप लिखेंगे एम डी। मीन डेविएशन को ऐसे लिखते हैं एम डी, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा मतलब समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। एन को कैपिटल एन लिख लो, वेयर कैपिटल एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कैपिटल एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सेकंड है अबाउट मीडियन। अगर मीडियन के अबाउट आपसे बोला जाए कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करिए, तो वो कैसे करेंगे, एम डी और ब्रैकेट में लिखिएगा एम, सिग्मा मॉडुलस लगाकर एक्स आई माइनस एम अपॉन कैपिटल है। ये तो ये हो गया, ये तो हो गया ग्रुप्ड डेटा के लिए। फिर ग्रुप्ड डेटा की बात करूंगा। ग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या है, ग्रुप्ड डेटा का मतलब ये कि ऐसा डेटा जहाँ पर आपको डेटा के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। तो अब उस पर आते हैं जरा। तो ये तो हो गया फॉर अनग्रुप्ड डेटा। फिर लिखिएगा फॉर ग्रुप्ड डेटा। तो याद रखना कि ये वाला जो है ना मीन डेविएशन खुद से मीन डेविएशन निकालना तो बड़ा आसान है, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें आपको क्या करना होगा कि उसमें आपको मीन और मीडियन भी निकालना आना चाहिए, वो भी निकाला जाएगा है। फॉर ग्रुप्ड डेटा भी उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट है अबाउट मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन एम डी, ब्रैकेट में लिखें एक्स बार। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसमें आएगा सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन, वेयर di is equal to modulus of xi minus x bar and capital N is equal to sigma fi, यानी कि सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज का सम इज कॉल्ड कैपिटल N। सेकंड है अबाउट मीडियन में क्या करेंगे, मीन डेविएशन, ब्रैकेट में लिखिए एक्स बार, मीन डेविएशन ब्रैकेट में आप लिखेंगे एम, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन एम लिखेंगे एम। तो ये भी वही फॉर्मूला सेम है इसका भी, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन, वेयर डी आई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एम एंड कैपिटल N इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई। ये हो गया। उसके बाद देखिएगा अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, तो एग्जांपल नंबर 1 देखिए, फाइंड द मीन डेविएशन। मेरी बुक में दे रखा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग सीरीज। बुक है अभी तुम्हारे पास? यस सर। ठीक है, तो पेज नंबर 485 पर हूँ मैं, और यहाँ पर एग्जांपल 1 है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग सीरीज। तो देखो ये यही है 12, 3, 18, 17, 4, 9, 17, यही वाला है एग्जांपल। एक सेकंड सर। 4 मेरी बुक में है पेज नंबर 485 और ये है चैप्टर नंबर 13 है।
सर मेरी उतनी वेतन नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हारी बुक में चैप्टर नंबर कौन सा है? सर 13 है। 13 है ना, तो 13 में देखो ना ये मीन डेविएशन वाला पोर्शन, एक्सरसाइज 13.3 से पहले वाले एग्जांपल्स देख लो। ये सर कौन सा एग्जांपल? एग्जांपल 1। यस सर। क्या दे रखी है वैल्यूज? बताओ। सर क्वेश्चन अलग ही है। फाइंड द अमाउंट ऑफ रेगुलर एंटिटी ऑफ ₹50,000 पेबल एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। क्या क्या क्या? फाइंड द अमाउंट ऑफ रेगुलर एंटिटी ऑफ रेगुलर एन्युइटी। ₹5,000। रेगुलर एन्युइटी कहाँ से आ गया इसमें? कौन सा चैप्टर खोल सर लिया? सर 485 है ये पेज नंबर। नहीं नहीं सुनो, पेज नंबर 485 पर आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ही तो है ना सिलेबस में। सर स्टार्ट किया बट हमारे बुक में ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, मीन डेविएशन वाला कहाँ पर है? सर चैप्टर हमारे में 442 है पेज नंबर। 442 है ना? यस सर। तो वहाँ पर एग्जाम्पल 1 सर। हाँ एग्जाम्पल 1। वैल्यूज क्या आपने? 12, 3, 18, 17, 4, 9। सर अलग है 22, 23, 25। चाहिए दे रखा है इसमें। द टेस्ट मार्क्स ऑफ 12 स्टूडेंट्स। एक काम करो, जो ये मीन डेविएशन लिखा हुआ है ना, मीन डेविएशन दे रखा है टॉपिक तुम्हारे में? सर परसेंटाइल है, मीन डेविएशन। एक सेकंड। ये जो परसेंटाइल वाला है ना, इससे जस्ट पहले है एक्सरसाइज 13.5। उससे पहले चलो, उससे पहले है एक्सरसाइज मिल गया। द मीन एंड मोस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रीक्वेंसी आर 40। सर ये तो क्वेश्चन नहीं है, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। सर एग्जांपल भी नहीं है। अच्छा क्या है तुम्हारे में? मीन डेविएशन वाला टॉपिक पर पहुंच गए तुम? यस सर। तो उसमें पहला एग्जांपल बता दो ना, क्या दे रखा है? find the mean deviation about the from the following data। ठीक है, डेटा 12, 3, 18, 17। हाँ बस यही वाला क्वेश्चन मेरे में भी यही दे रखा है, यहीं से कर रहा हूँ मैं स्टार्ट। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा ये डेटा दे रखा है मेरे को, लास्ट में 12, 3, 18, 17 ये सब कुछ दे रखा है। तो अब क्या है कि हमें क्या करना होगा यहाँ पर कि ये जो डेटा दे रखा है ना, इस डेटा का सबसे पहले वो बोल रहे हैं फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो मुझे इसका जो है मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन कैसे निकालेंगे वो देखिए जरा। जब ये हमको कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होती तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड करो डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो क्या है 12 + 3 + 18 सबको ऐड करते चले जाओ। तो मीन को हम कैसे लिखते हैं? x बार से। तो 12 + 3 + 18, 12 + 3 + 18 + 17 + 4 + 9, 17 + 4 + 9 + 17, 19, 20, 17, 19, 20, 17, 19, 20, 15, 8, 17, 2, 15, 8, 17, 2 plus 15, 8, 17, 2 plus 3, 16, 11, 3, 3, 16, 11 और 3, 3, 16, 11, 3, 105 plus 1 plus 0, 1 plus 0 plus 5। ठीक है, काउंट कर लो कितना हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और 20 ऑब्जर्वेशन हमें दे रखी है। अब सबको ऐड करते चले जाओ।
तो पहला काम हमारा होगा मीन डेविएशन अबाउट मीन है ना, तो पहले मुझे मीन निकालना होगा। तो क्या होगा, सबको ऐड करो, 12 प्लस 18 कितना हो गया, 30 30 और 3 33। चलो ऐसे करो, 2 प्लस 3 5 प्लस 8 13 प्लस 7 20 प्लस 4 24 प्लस 9 33 प्लस 7 40 प्लस 9 49 प्लस 5 54 प्लस 8 62 और 7 69 और 2 71 और 3 74 और 6 80 और 1 81 84 85 और 5 85 और 5 90। ठीक है, तो 0 आ गया, 9 आ गया कैरी, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11 प्लस 1 12 प्लस 1 13 प्लस 1 14 प्लस 2 16 प्लस 1 17 18 19 और 20। ये 20 हो गया, तो 200 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 10 20, तो इसकी वैल्यू आ गई 10, एक्स बार की वैल्यू आ गई 10। अब उसके बाद फॉर्मूला देखिए, क्योंकि ये अनग्रुप्ड डेटा है, जहाँ पर मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होती उस डेटा को मैं अनग्रुप्ड डेटा बोलता हूँ। तो अनग्रुप्ड डेटा में मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने का फॉर्मूला ये होता है। तो कैसे निकालेंगे, एम डी एक्स बार, ये कैसे निकालेंगे, हमें ना हर एक वैल्यू में से एक्स बार को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे 12 है, तो 12 में से एक्स बार, 12 में से मैंने 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 12 में से पहले तो उसका फॉर्मूला लिख लो, समेशन, मतलब सिग्मा को समेशन भी बोलते हैं, मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार और अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, चलो देखिएगा अब क्या करेंगे इसमें, ये एक्स आई माइनस एक्स बार, तो हर वैल्यू में से मैं मीन को सब्ट्रैक्ट करता जाऊंगा और उसका मॉड लेता जाऊंगा। तो जैसे 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करा तो 2 आ गया, तो 2 का मॉड इज 2 प्लस, फिर 3 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करा तो 3 माइनस 10 इज -7, -7 का मॉड इज +7। मॉड समझते हो ना? सर हाईएस्ट अपॉन फ्रीक्वेंसी, हाँ क्या बोल रहा हूँ, हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी। नहीं वो तो बेटा मोड हो गया, मैं मॉड कह रहा हूँ, मॉड इज मॉडुलस। मॉडुलस में ये होता है कि जो भी रिजल्ट आता है ना उसकी आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। जैसे हम क्या कह रहे हैं कि 12 में हमारे लिए एक्स आई में से मैं एक्स बार यानी कि 10 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 12 में से 10 सब्ट्रैक्ट करा क्या आ गया 2, तो 2 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का मॉड यानी कि मॉडुलस वो पॉजिटिव 2 ही आएगा। फिर अगला वैल्यू है 3 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करा तो आ गया -7, -7 का मॉड जो है वो भी +7 ही आएगा, तो इसलिए +7 लिखा। समझ गए? अभी क्लियर है? नहीं सर, तो फिर से बताना। नहीं समझे? हम ये कहेंगे कि मॉडुलस होता है ना, मॉडुलस में मुझे क्या करना होता है, हमें सारी वैल्यूज लेनी है। जैसे एक्स आई माइनस एक्स बार, तो 12 माइनस 10 इसका मॉड मतलब मॉडुलस, मॉडुलस को शॉर्ट में मॉड बोल देते हैं। वो जो तुम बोल रहे थे हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी वाला जो टर्म होता है दैट इज कॉल्ड मोड, MODE मोड। ठीक, ओके सर। हाँ, अब इसमें क्या करेंगे, 3 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 माइनस 10 मॉड, ये ब्रैकेट ऐसे होता है, सीधी लाइन जो बनाते हैं इसको मॉड बोल देते हैं, मॉडुलस। तो इसमें होता क्या है कि ये सब आपको ऐड करते जाना है, डॉट 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 कर रहा हूँ मैं। आखिरी टर्म क्या होगा 5 में से भी 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मॉड लगा देंगे और अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में वही 20। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, देखिए 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करा तो 2 आ गया, प्लस का 2, और प्लस का अगर 2 है, अगर प्लस वाले टर्म का मॉड लेते हैं तो रिजल्ट प्लस ही रहता है। तो इसका तो रिजल्ट आ गया 2 प्लस 3 माइनस 10 करेंगे तो रिजल्ट आएगा -7, और -7 का जब मॉड करेंगे तो वो आ जाएगा +7, तो ये आ गया +7। समझ गए मेरी बात? अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा फिर अगला है 18 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, 8 का मॉड भी 8 ही। फिर 17 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 माइनस 10 इज 7 का मॉड भी 7। 4 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 का मॉड इज +6। 9 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 का मॉड इज +1। अगेन 17 माइनस 10 इज 7 का मॉड इज 7।
19 minus 10 is 9, 9 का mod is 9. 20 minus 10 is 10, 10 का mod is 10. 15 minus 10 is 5, 5 का mod is 5. 8 minus 10 is minus 2, minus 2 का mod is plus 2. मतलब रिजल्ट आपका पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नहीं आना, ठीक. 17 minus 10 is plus 7, plus 7 का mod भी plus 7. 2 minus 10 is minus 8, minus 8 का mod भी plus 8. 3 minus 10 is minus 7, minus 7 का mod plus 7. 16 minus 10 is plus 6, plus 6 का mod plus 6. 11 minus 10 is plus 1, plus 1 का mod plus 1. 3 minus 10 is minus 7, minus 7 का mod is plus 7. 16 minus एक मिनट, ये कौन सा वाला 3 लिया था मैंने, ये वाला लिया था ना. 11 minus, sorry, 16 minus 10 is 6, 11 minus 10 is 1, 3 minus 10 is minus 7, minus 7 का plus 7. 1 minus 10 is minus 9, minus 9 का mod is plus 9. So 0 minus 10 is minus 10, minus 10 का mod is plus 10. और 5 minus 10 is minus 5, minus 5 का mod plus 5. ठीक है, वैल्यूज काउंट करो जरा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. डिवाइड बाई 20. ऐड कर दीजिए. 2 plus 7 9, 9 plus 8 17, 17 plus 7 24, 24 plus 6 30, 30 plus 1 31, 31 plus 7, 31 plus 7 कितना हो गया, 31 plus 7 38, 38 plus 9 47, plus 10 57, plus 5 62, plus 2 64, plus 7 71, 71 plus 8 79, 79 और 7 86, 86 और 6 92, 92 और 1 93, plus 7 100, 10 और 9 19 और 5 19 और 5 24. तो 124 अपॉन 20, 2 10s are 20 और 2 6s are 12 और 2 2s are 4, 62 upon 10. तो योर रिजल्ट इज 6.2. ये आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीन 6.2. बताइए, क्लियर है? यस सर. ठीक है, अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 2 पर. एग्जांपल नंबर 2 में है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा. हम मुझे डेटा दे रखा है और उस डेटा का मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछ रहे हैं. तो अब जो डेटा दे रखा है उसकी ना उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है. तो जब फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है तो फॉर्मूला वो वाला होता है जो उधर लिखा है. ठीक है, तो भाई मीन डेविएशन का मैं देखता हूँ ग्रुप डेटा वाला. तो अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2. एक बार वेरीफाई कर लेना मैं जो बोल रहा हूँ वो आपकी बुक में भी सेम है कि नहीं. फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा. एक्स आई दे रखा है 10 30 50 70 90. यही है? यस सर. ठीक है, तो अब आप ये देखो, ये हो गया एक्स आई की वैल्यू क्या दे रखी है 10 30 50 70 90. टेन 30 50 70 90. ये एक्स आई की वैल्यू. एफ आई की वैल्यू देखिए. एफ आई की वैल्यू क्या है 4 24 28 16 और 8. तो जब फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है तब मैं मीन कैसे निकालता हूँ वो देखिएगा. एफ आई एक्स आई तो 10 इंटू 4 40, 24 इंटू 30 720 है ना. 5 8 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10 और 4 40 और एक 0 और आ गया. 16 0 ज़ा 0, 16 7 ज़ा 112 और 9 8 ज़ा 72 और एक 0 आ गया. सबको ऐड करो 0 0 0 सब ऐड 0 हो गया. 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10. 1 कैरी आ गया. 1 + 7 8 + 4 12 + 1 13 + 7 20 2 + 1 3 + 1 4 4000. सिग्मा एफ आई एक्स आई.
अब सारी फ्रीक्वेंसीज का सम करते हैं, उसको n बोल देते हैं, तो वो हो जाएगा 4 + 4 8 + 8 16 + 6 22 + 8 22 + 8 30 3 कैरी आ गया, 3 + 1 4 + 2 6 + 2 8 80 आ गया। देयरफॉर मीन को बोलते हैं x बार। ये क्या हो जाता है, ये जो वैल्यू निकल कर आई है ना बेटा, ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को मैं क्या बोलूँगा, सिग्मा fi(xi), सिग्मा fi(xi). ये कितना आया, 4000, तो सिग्मा fi(xi)/n, यही फॉर्मूला था ना मीन का। यस सर। 4000/80, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 8 5 40 और 6, तो भाई मीन की वैल्यू आ गई 50। अब जैसे मीन की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई, अब जैसे मीन की वैल्यू 50 आ गई, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, fi/di, और di क्या है, मॉडुलस ऑफ xi माइनस x बार। तो अभी देखते हैं ये कैसे निकलेगा। यहाँ पर लिखो di, सर ये निकल जाएगा मुझसे, हो जाएगा। यस सर, सर यूटी में ही आएगा। हाँ यूटी में आएगा, ये यूटी में ये भी आएगा। हाँ वही तो, तभी तो करा रहा हूँ मैं ये मीन डेविएशन वाला। सर यूटी में आ चुका है एक बार ये। अच्छा यूटी में आ चुका है, यस सर। अच्छा तो ये नहीं पूछेंगे अब। सर अगर पूछेंगे तो भी आता है मुझे, बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछेंगे। नहीं पूछेंगे, चलो। तो फिर ऐसे ही आगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन वाला है, वो भी आता है। तो सर नहीं, वो थोड़ा कच्चा है, मतलब याद करके दिला दो बेटा प्लीज। अच्छा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मीडियन निकालना पड़ेगा, और फिर जैसे यहाँ पर मुझे क्या करना है, डी आई निकालना है। तो डी आई में क्या होता है, xi माइनस x बार। तो आप x की जितनी भी वैल्यूज हैं सब में से x बार यानी कि 50 को सब्ट्रैक्ट करते चले जाओगे और सबका मॉड लेते चले जाओगे। करके दिखाओ क्या सर? एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 3 में है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, एग्जाम्पल 3 इधर करवा रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 में ये दे रखा है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। फाइव 7 9 10 12 15 इधर लिखिएगा फ्रीक्वेंसीज, इनकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं कितनी, 8 6 2 2 6। अब होता क्या है कि जैसे ये हमको दे रखा है ना कि भाई xi दे रखा है और fi दे रखा है, तो इसमें हमें क्या करना होता है कि इसमें पहले मुझे मीडियन निकालना होगा, क्योंकि वो पूछ रहे हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो पहले मीडियन निकालना होगा। मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है कि हम ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब सबको ऐड करते हैं। सर 8 14 ऐसा आ जाएगा। हाँ पहले 8 आया, 14 14 + 2 16 16 + 2 18 18 + 2 20 और 20 + 6 फाइनली 26 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होता है कि फाइंड द CF just greater than, find the CF just greater than n/2।
क्या है यहाँ पर, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, वो n कहलाता है, या सिग्मा fi बोल दो, एक ही बात है। तो n/2 का मतलब है 26/2, तो 2 इंटू 13, 26 हो जाता है, तो 13 हो गया। तो n/2 यानी कि 13 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जरा बताना। 13 से जस्ट बड़ी सर 16 और 14। 13 से जस्ट बड़ी हो गई 14, ठीक है। तो 14 के सामने जो xi की वैल्यू दे रखी है ना, यही आपका मीडियन है। देयरफॉर मीडियन को हम बोलते हैं m। ये क्या हो गया, ये हो गया 7, ठीक है। अब ये करने के बाद में फिर मुझे टेबल बनानी होती है ऐसे ही, जैसे DI की टेबल है। तो अब उसमें क्या करूँगा मैं, यहाँ कर रहा हूँ DI इज इक्वल टू xi माइनस m का मॉडुलस। तो अब आपको xi मतलब ये जो वैल्यूज है, इनमें से मीडियन को सब्ट्रैक्ट करते जाना है और फिर उसका मॉड लेना है। तो 5 माइनस 7 कितना हो गया, -2 का मॉड कितना हो गया, 2, ठीक है। फिर 7 माइनस 7 इज 0, 0 का मॉड इज 0। फिर 9 माइनस 7 इज 2, 2 का मॉड इज 2। फिर 10 माइनस 7 इज 3, 3 का मॉड इज 3। 12 माइनस 7 इज 5, 5 का मॉड इज 5। 15 माइनस 7 इज 8, 8 का मॉड इज 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, DI आ गया। यहाँ तक समझ गए, बोलो DI तक आ गया समझ में? ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद निकालना होता है FI/DI। FI/DI निकालना होता है। तो FI/DI देखना कैसे निकलेगा। ये जो FI है 8 और ये 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 8 2 16, 6 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू 5 इज 10 एंड 6 इंटू 8 इज 48। ये हो गया। तो अब मुझे सिग्मा FI/DI की वैल्यू निकालनी है। सिग्मा FI/DI, सिग्मा FI/DI का मतलब FI/DI की जितनी भी वैल्यूज हैं सबका एडिशन। तो इनका सबका एडिशन क्या हो जाएगा, 6 + 4 10, 10 + 6 16, 16 + 8 24, 2 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 4 8, ये आ गया 84। देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू सिग्मा FI/DI अपॉन कैपिटल M। सिग्मा FI/DI क्या हो गया 84 और अपॉन कैपिटल M क्या हो गया 26। तो 2 13 था और 2 42 था, 13 3 था 39। तो 42 माइनस 39 इज 3, 30 30, 13 2 था 26, 30 माइनस 26 इज 4, 40 40, 3.23 आ रहा है इसका आंसर। बताइए क्लियर है कि नहीं? ठीक है सर। ठीक है, एक तो ये हो गया। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 4 जो है, एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 में कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो अब आपको क्या करना होगा, इसका सॉल्यूशन भी आपको दिखाई दे रहा है, तो आप ये बताइए, देखकर कर सकते हो। एग्जाम्पल 4 5 6 बताइए, सर एक सेकंड देख लो भाई। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मीन निकालना है उसका। तो मीन आप निकालेंगे। अब आप ये देखो, जैसे ये है एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल 4 में दे रखा है इनकम पर डे 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, यही है ना क्वेश्चन? यस सर। ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ पर्सन्स दे रखा है। तो अब आप ये देखो, जो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो पहला कॉलम है, पहले कॉलम में दे रखा है 0 से 100, 100 से 200, यही है ना? यस सर। अब दूसरा कॉलम देखो, दूसरे कॉलम में दे रखा है नंबर ऑफ पर्सन्स। तो नंबर ऑफ पर्सन्स ये दे रखे हैं 4 8 9 10। तो ये जितना भी है, जो नंबर होता है, जो काउंटिंग होती है, वो क्या होता है कि वो फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको। तो वो एक अलग कॉलम बनाया और यहाँ पर लिख दिया नंबर ऑफ पर्सन्स को, इधर लिख दिया फ्रीक्वेंसी में, FI में लिख दिया।
इस तरफ। फिर जो तीसरा कॉलम है वो है मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स मतलब जैसे 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300 ये दे रखा है, तो इनके मिड पॉइंट्स निकाल लिए, इनकी मिड वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? 0 + 100/2, अगला 100 + 200/2 कितना हो गया? 150। समझ गए? ठीक है। ठीक है, ये सब कुछ जो करा जा रहा है ये मीन निकालने के लिए करा जा रहा है। फिर अगले कॉलम में आप देखोगे लिखा हुआ है FIXI, अगले कॉलम में लिखा हुआ है FIXI। तो जो FIXI है ये भी मीन निकालने के लिए करा जा रहा है। तो FIXI का सबका सम, FIXI का सबका सम कितना आ गया? नीचे देखो 17,900, और नंबर ऑफ पर्सन्स, ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसीज का सम वो लास्ट में आया है 50। तो पहले इन्होंने 17,900 को 50 से डिवाइड करके, और पहले इन्होंने मीन निकाला है, x बार निकाला है। समझ रहे हैं? यस सर। अब ये करने के बाद में फिर जो आखिरी के 2 कॉलम हैं ये अपने काम के हैं। इसमें ये क्या कर रहे हैं? xi - x बार। तो इस कॉलम पर ऊपर लिखो कि di निकाला है, ये di इस तरह से निकाला है कि xi में से जैसे यहाँ पर मीडियन था तो हर एक वैल्यू में से मैं मीडियन को सब्ट्रैक्ट करता चला गया और उसका मॉडुलस लेता चला गया। ऐसे ही अब मुझे इसमें क्या करना है? ये जो मैंने x बार निकाला है ना इस क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में देखिए x बार दे रखा है, यानी कि मीन दे रखा है 358। तो xi वाली जो वैल्यू है, xi वाली वैल्यू कौन सी है? जो मिड पॉइंट्स आपने निकाले हैं। तो उन सब में से मीन को सब्ट्रैक्ट करते जाओ और उनका मॉडुलस लेते जाओ। ये di दे रखा है, सेकंड लास्ट कॉलम जो है, ये जो सेकंड लास्ट कॉलम है ये di दे रखा है, और जो इधर लास्ट वाला कॉलम है इसमें दे रखा है FI × di। बोलो हो पाएगा कि नहीं? सर करिए। ठीक है, ये वाले आप करना एक्सरसाइज। और मैं एक बात बता रहा हूँ, इसमें ना जो ये एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन है, ये करने की जरूरत नहीं है। बस ये जो एग्जाम्पल में 6 क्वेश्चन दे रखे हैं बस ये कर लेना, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में वो ज़रूरत ही नहीं है आपको कि बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब में वैल्यूज़ ही बस चेंज हो रही है, बाकी मेथड बिल्कुल सेम है। केवल ये 6 एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, और करने के बाद इनकी फ़ोटो मेरे को व्हाट्सएप जरूर करना। सर पक्का कर दूँगा, भूल जाता हूँ मैं, पक्का कर दूँगा कल आपको। हाँ, ये पक्का करना है। मैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कल कराता हूँ। ओके ठीक है, और कल मैं किस तरह से कराऊंगा ये तो मैं बता देता हूँ कि ये ऐसा कर लूँगा मैं कि अभी तो सुहानी का पता नहीं कुछ मैसेज आया था कि कुछ इमरजेंसी है, तो कल का मैं कुछ ऐसा करूँगा कि अगर उसको क्लास लेनी होगी तो वो 9 से 9:40 उसकी क्लास रख लेंगे, और 9:40 से 10:20 तुम्हारी क्लास रख लेंगे। सर सुबह क्या करना है? अब तुम बता दो, अगर तुम कल स्कूल नहीं जा रहे हो तो। सर रहने देता हूँ, वैसे पीछे चल रहे हैं, मैं अब PhD बढ़िया है, छुट्टी कर लेता हूँ कल। क्या? सर कल छुट्टी कर ही देता हूँ। अच्छा, कल कर लेते हो? अगर कल कर लोगे तो फिर मैं तुम्हारी क्लास ऐसे ही लूँगा। हाँ, फिर मैं देखता हूँ, मैं बता दूंगा, फिर तो किसी भी टाइम ले लूँगा क्लास, मतलब लेकिन लूँगा 12 बजे के बाद ही, दोपहर में 12 बजे के बाद ही लूँगा। सर 3 बजे तक मेरी उसकी क्लासेस होती हैं, फिर अकाउंट से तक की, तो उससे पहले हो सकता है? अच्छा, 3 बजे से शुरुआत होती है ना? यस सर 3 से 7 तक आपको वेट रहेगा, मतलब ब्रेक से जाके 3 से किस टाइम तक? सर 7 तक, लाइक सर 3 बजे तक होमवर्क करता हूँ मैं, एंड फिर 4 बजे अकाउंट्स की होती है, 5 बजे की होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं 3 बजे से पहले ही रख लूँगा फिर तुम्हारी क्लास। ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है। बाई चांस कुछ अगर दिक्कत हुई तो मैं बता दूंगा, वैसे 3 बजे से पहले मैं रख लूँगा। ओके ठीक है, चलिए जी, ओके, बाय। बाय।